साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ औरंगज़ेब की आखिरी रात इस एकांकी की समीक्षा। औरंगज़ेब की आखिरी रात यह एकांकी स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एसएल हिंदी सेकेंड ईयर में है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी यूजी या पीजी के लिए यह एकांकी रखी गई है और नेट सेट की परीक्षाओं में उनके परिचय को लेकर, उनकी रचनाओं को और रचनाओं के पात्रों को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए रामकुमार वर्मा ऐसे साहित्यकार हैं जिन पर कहीं ना कहीं उनको प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में कवि, आलोचक एवं प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ साथ एकांकी के जन्मदाता रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ है। एकांकी लेखन की शुरुआत उन्होंने 1930 में बादल की मृत्यु इस एकांकी से की है और तब से लेकर वर्मा जी निरंतर साहित्य सेवा करते रहे और उनकी कला में उत्तरोत्तर विकास होता गया। उन्होंने सामाजिक एवं ऐतिहासिक लगभग 100 एकांकी लिखे हैं। उनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं नंबर 1 पृथ्वीराज की आंखें, 2 रेशमी टाई, 3 चारुमित्रा, यहाँ पर दुरुस्त करना है, करेक्शन है, चारुमित्रा, 4 विभूति, 5 रिमझिम, 6 सप्तकिरण, 7 रूपरंग, 8 कौमुदी महोत्सव, 9 रजत रश्मि। वर्मा जी एक श्रेष्ठ आलोचक तथा इतिहासकार भी रहे हैं। उनके रचनाओं का आलोचना एवं साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में विशेष महत्व है। औरंगज़ेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। वर्मा जी ने कई सामाजिक एवं ऐतिहासिक एकांकी लिखे, परंतु उनके लेखन में भारतीय इतिहास का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। ऐतिहासिक सत्य को उभारते हुए इतिहास के चरित्रों का विश्लेषण करने में उन्होंने ऐसे प्राण डाले हैं मानो वह सारे पात्र जीवित हो उठे हों। औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी का कथानक मुगल इतिहास से लिया गया है। एकांकी की कथावस्तु। मुगल शहंशाह शाहजहां के पुत्र औरंगज़ेब का सारा जीवन मराठों और राजपूतों के साथ लड़ाइयाँ करने में बीता था। वह स्वयं अनुभव कर चुके थे कि राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की सिया रियासतों पर विजय प्राप्त करने के बाद मराठों का अंत करने का सपना देखा था, जिसको पूरा करने में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगातार युद्ध करने से उनकी सेना अत्यंत आलसी और विभक्त हो चुकी थी। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक थी और औरंगज़ेब भी वृद्ध हो गए थे। उनका विजय स्वप्न निराशा में बदल चुका था और अंत में हताश होकर ही अहमदनगर जाते हैं और वहीं अत्यंत बीमार होते हैं जब उनकी उम्र 90 वर्ष थी। औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी में 8 फरवरी 1707 की रात्रि के 4 बजे मृत्युशैया पर पड़े हुए आलमगीर औरंगज़ेब की आखिरी रात का चित्र प्रस्तुत किया गया है। खांसी और बुखार से पीड़ित औरंगज़ेब बहुत परेशान है। उसे सबसे अधिक पीड़ा अपने किए हुए पापों को याद कर हो रही है। इस एकांकी में उसके पश्चाताप एवं आत्मग्लानि का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। उनकी पुत्री उनके दाहिने ओर एक सुसज्जित पीठिका पर बैठी है जिसका नाम जीनत उन्नीसा है। उसी को आलमगीर भूतकाल की अपनी सभी घटनाओं को सुना रहे हैं। जिस तरह बुझने से पहले शमा की लौ भड़क उठती है, इस तरह औरंगज़ेब की भी मरने से पहले याददाश्त ताज़ा हो गई है और वह अपने पिछले किए हुए सारे गुनाहों को एक एक करके याद करते हैं। वह आलमगीर जिसने जीवन में हमेशा विजयी बनना ही सीखा था, लेकिन मृत्यु के आगे वह अपनी हार स्वीकार करता है।
सत्ता को प्राप्त करने की लालसा ने औरंगज़ेब को जीवन भर किस प्रकार अंधा बना दिया था, इसका पश्चाताप उसे मृत्यु के समय हो रहा है। सभी गुनाहों की तस्वीर एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रही है। अपने पिताजी शाहजहाँ को कैद करना, खुद मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनना, कैद खाने में डालते समय उसके अब्बाजान शाहजहाँ की चीख इतने बरसों बाद भी अब उन्हें सुनाई पड़ रही है। औरंगज़ेब ने सत्ता के लिए अपने बड़े भाई दारा की सर काटकर हत्या कर दी थी। भाई मुराद को भी राजपद से दूर रखा। उसे याद आता है कि कैसे उसने मुराद को दारा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था और उस लड़ाई में राजा राम सिंह ने औरंगज़ेब पर ऐसा कातिलाना हमला किया था कि औरंगज़ेब हाथी के साथ धराशायी हो जाते। लेकिन मुराद ने अपनी ढाल पर तलवार रोककर राजा राम सिंह पर ऐसा वार किया था कि वह हाथी के पैरों पर गिर गया था। परंतु उस मुराद को औरंगज़ेब ने मौत के घाट उतारा था। इस्लाम के नाम पर उसने दुनिया को कैसे धोखा दिया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, उन्हें जजिया देने पर मजबूर किया। जजिया हटाने के लिए जो हिंदू उनके रास्ते पर लेट जाते थे, औरंगज़ेब उन पर हाथी चलाता। इन सब गुनाहों की याद बड़बड़ाते हुए खुदा से कहता है, तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वह सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। औरंगज़ेब की स्थिति को देखकर उनकी बेटी जीनत बहुत परेशान हो जाती है। बार बार हकीम साहब को बुलाकर पिता को अलग अलग दवाइयाँ पिलाती है जिससे उनको आराम मिले। लेकिन औरंगज़ेब की जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। वह कमज़ोर होकर जीना नहीं चाहता। वह यह भी जानता है कि बीमारी की इस दशा से अब वह ठीक भी नहीं हो सकता। अपने अंतिम समय में पश्चाताप से वह अपनी आत्मा का बोझ हटाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। अपने बेटों के प्रति भी औरंगज़ेब का व्यवहार क्रूर और अमानवीय था। अपने राजपथ पर कोई आँच न आए इसलिए अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात बच्चों को भी जीवन भर कैद में रखा। अपने बेगुनाह बच्चों को इतनी कठोर सज़ा देने के लिए भी उसे पश्चाताप होता है। अंत में वह पत्र लेखन करने वाले को बुलाकर अपने पुत्रों के नाम पत्र लिखकर माफ़ी मांगता है। अपने अंतिम क्षण में वह खुदा से उसके पापों को माफ़ करने के लिए प्रार्थना करता है और एक गहरी सांस लेकर सूरज की ओर देखते हुए प्राण त्याग देता है। एकांकी के तत्वों के आधार पर औरंगज़ेब की आखिरी रात, इस एकांकी की समीक्षा। इस प्रश्न के माध्यम से हम आगे इस एकांकी की समीक्षा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में एकांकी के तत्वों के आधार पर जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित औरंगज़ेब की आखिरी रात, यह एकांकी एक ऐतिहासिक एकांकी है और 89 वर्ष के औरंगज़ेब के जीवन की आखिरी रात अहमदनगर किले में बुखार और खांसी से बीमार अवस्था में जीवन भर के गुनाहों के पश्चाताप में बीत रही है। इस ऐतिहासिक तथ्य को लेकर एकांकी का दृश्य विधान किया गया है। एकांकी के निम्न तत्वों के आधार पर औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी की समीक्षा हम निम्न रूप से कर सकते हैं। सबसे पहला तत्व है कथावस्तु। औरंगज़ेब की आखिरी रात, इस एकांकी के कथानक की यह विशेषता है कि वह औरंगज़ेब की समस्त चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करता है। ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित होते हुए भी कथानक में लेखक ने जिज्ञासा और कौतूहल बनाए रखा है। इतिहासकालीन समस्त रूप प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी समस्त सत्यता और गहनता से कथानक में उभारा है। पश्चाताप से परिपूर्ण होकर औरंगज़ेब की मानसिक स्थिति दर्दनाक बन जाती है। वह अपनी बेटी ज़ीनत-उन-निसा के सामने अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं।
जीवन भर राज सिंहासन पर सत्ता बनी रहे, इसलिए अपने पिता शाहजहां को मृत्यु तक कैद करना, अपने तीनों भाइयों दारा, शुजा, मुराद की हत्या और अपने तीनों बेटों को बंदी बनाकर कैद करना, धर्म के नाम पर जनता पर अत्याचार करना, इन सब गुनाहों के लिए उसे आत्मग्लानि होती है। इसलिए सभी गुनाहों को कबूल करते हुए मृत्यु के समय वो निकट पहुंच रहा है मृत्यु के, और उसे उसी समय उन सभी गुनाहों के लिए उसे पश्चाताप होता है। ये औरंगज़ेब की आखिरी रात इस एकांकी की कथा वस्तु है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी में कुल 5 पात्र आए हैं: आलमगीर औरंगज़ेब, जीनत उन्निसा बेगम, करीम, हकीम और कातिब आदि। औरंगज़ेब एकांकी का प्रधान पात्र है और उसी के संवादों के माध्यम से रामकुमार वर्मा ने औरंगज़ेब का चरित्र चित्रण किया है। औरंगज़ेब की वीरता, सतर्कता, इस्लाम धर्म का प्रेम एवं उसके प्रचार की योजना, राजपूत एवं मराठों के प्रति कटुता और घृणा, हिंदू धर्म के प्रति द्वेष, चिंताजनक आर्थिक स्थिति, शक, परेशानियां, मानसिक विक्षुब्धता, हृदय की विवलता, कमजोरी और बुढ़ापे की बेबसी, हजारों सतनामियों का कत्ल करने वाला, शुजा, मुराद, दारा को उनका हक न देने वाला और उनको निर्दयता से मारने वाला, पिता को कैद करने पर घोर पश्चाताप करने वाला, घबराहट, तड़प आदि सभी विशेषताओं या सभी पहलुओं को उन्होंने स्पष्ट किया है। औरंगज़ेब के हर संवाद में पश्चाताप से होने वाला मानसिक अंतर्द्वंद्व भी स्पष्ट दिखाई देता है। एकांकी में दूसरा प्रमुख पात्र औरंगज़ेब की पुत्री जीनत उन्निसा है। उसे अपने पिता की बिगड़ी हुई तबीयत के लिए फिक्र है, इसलिए वह बार बार अपने पिता से अतीत की स्मृतियों में झांकने से मना करती है। पिता ने एक शासक के रूप में जो कार्य किया वह ठीक ही किया, इस बात की तसल्ली वह औरंगज़ेब को बार बार देते हुए दिखाई देती है। निराश पिता को सकारात्मक बनाने की कोशिश करती है। और अन्य पात्र जो आए हैं वो केवल सहायक, कथा वस्तु को सहायक के रूप में आए हैं। तीसरा तत्व है एकांकी का संवाद। रामकुमार वर्मा की एकांकियों के संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, एकांकी के कथा सूत्र को विकसित करते हैं और पात्रों के भावों को भी स्पष्ट करते हैं। एकांकी की कथा वस्तु की शुरुआत मृत्युशैया पर पड़े औरंगज़ेब की स्मृतियों से होती है। औरंगज़ेब के संवादों से उसका अन्यायपूर्ण व्यवहार, सत्ता के लिए किया गया संघर्ष, जजिया कर से हिंदुओं पर किया अत्याचार, तो कभी राज्य की दुर्व्यवस्था और उसके आर्थिक दशा से होने वाली चिंता, मराठों की हिम्मत, राजपूत पर किया शासन, सत्ता के लिए परिवार में किया अन्याय आदि को संवेदनशील संवादों से मार्मिक ढंग से उभारा है। एकांकी के संवाद करुणा, पश्चाताप, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और उसमें चित्रात्मकता झलकती है। संवादों को मनोवैज्ञानिक पद्धति से सरल, स्वाभाविक ढंग से सजीवता मिली है। छोटे छोटे संवादों ने कथानक को गति प्रदान की है और प्रभाव उत्पन्न करते हुए पात्रों के चरित्र और मनोविज्ञान को बहुत सहजता से उभारा है। चौथा तत्व है देशकाल और वातावरण। औरंगज़ेब के माध्यम से मुगलकालीन राजघराने का इतिहास और संस्कृति का वर्णन रामकुमार वर्मा ने औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी में किया है। ऐतिहासिक एकांकी होने से इतिहासकालीन घटनाओं का वास्तविक चित्रण हुआ है। एकांकी के दृश्य विधान में पात्रों की वेशभूषा, रहन सहन, व्यवहार तथा संवाद शैली आदि बातों में मुगलकालीन वातावरण का चित्रण हुआ है। औरंगज़ेब वृद्ध, बीमार और अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भी मुगलिया खानदान का गर्व और अपनी वीरता तथा कर्मठता का विश्वास उसके संवादों से स्पष्ट झलकता है। औरंगज़ेब के सिपाही और हकीम आदि का अदब से सलाम करना,
राजा के प्रति अपना आदर प्रकट करना, जीनत का पिता को जहाँपना कहकर पुकारना आदि सभी से तत्कालीन वातावरण उपस्थित होता है। पांचवा तत्व है एकांकी का मंच विधान। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी मंच की दृष्टि से सफल एकांकी मानी जाती है। प्रस्तुत एकांकी में मंच विधान की दृष्टि से छोटे छोटे रंग संकेत भी दिए हैं। पात्रों के संवाद किस मानसिक अवस्था में प्रस्तुत करने हैं इसके भी निर्देश दिए हैं। जैसे जीनत उत्साह से, यानी ब्रैकेट में ये रंग संकेत दिए हुए हैं मंच विधान की दृष्टि से, किस प्रकार जीनत उत्साह में बात कर रही है और आलम कैसे विवल होकर बात कर रहा है इत्यादि। जीनत उत्साह से कहती है, आप अभी बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे आलमपना, और आलम बहुत विवल होकर आहा। फिर एक बार कहो जीनत। पात्रों की जो वेशभूषा एवं मंची व्यवस्था का सूक्ष्म वर्णन एकांकी में किया है। एक बिस्तर पर अंतिम घड़ियां गिनने वाला औरंगजेब, यह मात्र एक दृश्य है जिसे पांच पात्रों द्वारा सहजता से अभिनीत करने का सामर्थ्य रखता है। संवाद भी चुस्त, भावानुकूल एवं पात्रानुकूल है, इसलिए इस एकांकी का दृश्य विधान अत्यंत सरल है। रामकुमार वर्मा ने रंगमंच को दृष्टि में रखकर पात्रों के मनोविज्ञान के अनुकूल तथा परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल रंग संकेत दिए हैं। इस दृष्टि से यह एकांकी एक सफल रंगमंची एकांकी है। छठा तत्व है भाषा। एकांकी ऐतिहासिक होने से पात्रों की भाषा में ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने के लिए मुगलिया संस्कृति में जिस प्रकार उर्दू में अरबी या फारसी अरबी मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था, उसी के अनुसार इस एकांकी के पात्र भी इस्लाम धर्म में सीखी गई भाषा का व्यवहार करते हैं। कहीं कहीं पर कठिन उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए उर्दू न समझने वाले पाठकों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। औरंगजेब यह पात्र एकांकी में कहीं कहीं पर अलंकृत भाषा का भी प्रयोग करते दिखाई देता है। जैसे औरंगजेब कहता है, देखते हो यह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है, गोया यह हमारी जिंदगी हो, इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत। इस प्रकार औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में ऐतिहासिक सत्यता के साथ भावनाओं का तीखापन भी है। इसमें निर्देशित चरित्र ऐतिहासिक है। कथानक, पात्र, संवाद, मंच विधान, वातावरण और भाषा आदि सभी दृष्टि से यह एकांकी एक सफल एकांकी है। अतः साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह एकांकी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, लेकिन इसका दूसरा भाग लेकर औरंगज़ेब का चरित्र चित्रण, इस पर हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए। लेकिन जाने से पहले आपसे केवल एक निवेदन है, जिस वीडियो को बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से कम हम तक ये सुझाव या आपकी राय पहुंचाए कि ये आपको वीडियो क्यों अच्छा लगा, क्या खास बात लगी इसकी, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से कहिए। और अपने मित्रों को जो ये पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। अध्यापक जो इसे सुन रहे हैं वो भी अपने छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।